एक दूसरे से ऐसे मिलना चाहिए कि हमसे मिलकर कोई खुश हो जाए। ऐसे किसी से मत मिला करो कि तुमसे मिलकर कोई दुखी हो जाए। अच्छा, आपको जैसा स्वभाव पसंद ना हो वो किसी दूसरे को ऐसा स्वभाव कैसे पसंद हो सकता है? भाई, जो स्वभाव आप लाइक नहीं करते वो दूसरे लाइक करेंगे। और आप ये याद रखें कि जो स्वभाव आपका दूसरों के प्रति रहेगा वैसा आपके प्रति भी सामने वाले का रहेगा। अपने स्वभाव को आपको अच्छा रखना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए किसी से भी। बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और निको शीतल करे आपों शीतल होए। आजकल लोग चिड़चिड़ा कर बात करते हैं, चिड़चिड़ापन है आज, है ना? जब तक हम चिड़चिड़ाएंगे, बिना बेवजह क्रोध करेंगे, ताने मारेंगे, ये वास्तव में सही नहीं है। हमें और आपको चाहिए अगर सामने वाले की गलती भी है तो भी प्रेम से। वो अलग बात, आप गुस्सा करना चाहिए। गुस्सा किस जगह करना चाहिए? गुस्सा करने की जगह होती है। द्रौपदी की जब भरी सभा में महाराज चीर खींच रहा था, उस समय भीष्म पितामह उस सभा में बैठे थे। उनको गुस्सा करना चाहिए था, उन्होंने गुस्सा किया? उन्होंने गुस्सा नहीं किया। सही जगह पर अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो उनको देखो बाणों की सैया पर सोना पड़ा। गुस्सा ना करने पर उनको सोना पड़ा, बड़ों की सैया पर। एक और आपको बता दूं, जटायु, जो जटायु है, गिद्धराज जटायु, उन्होंने जब देखा सीता को रावण लेके जा रहे, सीता जी को रावण लेकर जब जा रहा, उस समय वो रावण से भिड़ गए और अपने पंखों का इतना जोरदार प्रहार रावण के ऊपर किया कि रावण कुछ मिनटों के लिए तो बेहोश हो गया। हाँ, रावण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया, लेकिन रावण फिर उठा, अपनी कृपाण को उठाया और महाराज गिद्धराज जटायु के पंखों को काट दिया। किसी ने कहा और लड़ लो, और क्यों गए थे वहां मरने? क्या जरूरत थी आपको ज्यादा जाने की? जटायु जी बोले, अगर मेरे सामने कोई अबला, कोई स्त्री पर कोई महाराज ऐसा अत्याचार करेगा तो उस समय चाहे मेरे प्राण चले जाए, वहां में युद्ध करे बिना, वहां में हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे रह सकते, वहां क्रोध करूंगा। अच्छा, क्रोध करना कहां सही, कहां चाहे मर जाए। जटायु जी देखो क्या बात, पक्षी होकर, जटायु जी मनुष्य तो थे नहीं, पक्षी थे। आज आश्चर्य की बात है, व्यक्ति अपना स्वभाव बदल रहा है, जबकि पशुओं ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। गाय ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। गाय के आगे तो मांस पटक दो, जब जाने वो खाए। बकरी के आगे मांस पटको, वो नहीं खाएगी। जो शाकाहारी जानवर हैं उनके आगे कितना ही मांस पटक देना तुम, वो नहीं खाएंगे। लेकिन आज का मनुष्य तो देखो, तो पशु भी अपना स्वभाव नहीं बदल रहे, वो जैसे हैं वैसे रह रहे, लेकिन बारे आज का मनुष्य उसका स्वभाव ही समझ में नहीं आ रहा। न जाने कैसा उसका स्वभाव हो गया। मनुष्य का क्या स्वभाव होना चाहिए, लेकिन अपना स्वभाव भूल गया मनुष्य। एक राजा था, एक राजा की दरबार में, बहुत बड़ा राजा था, एक राजा के दरबार में एक जौहरी आया। उस जौहरी के पास दो हीरे थे, एक असली और एक नकली। कितने हीरे थे? दो। एक असली हीरा था, एक नकली हीरा था। राजा के दरबार में उस जौहरी ने कह दिया, सुनो महाराज, यदि आपके किसी मंत्री ने या किसी आपके जितने जौहरी हो उनको बुलवा लो आप अपने क्षेत्र से, यदि कोई ये बता दे इसमें से असली हीरा कौन है और नकली हीरा कौन है, तो मैं उसको असली हीरा आपको गिफ्ट में दूंगा, आपको मेरी तरफ से मैं ये एक हीरा देकर जाऊंगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं बता पाया इसमें से कि असली हीरा कौन सा है, तो मैं इस हीरे की कीमत आपसे लेकर जाऊंगा।
अब तो राजा ने सोचा कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपन अनेक अनेक अच्छे अच्छे जौहरियों को जानते हैं, अपने लोगों को बुलाएंगे, वो हीरे को पहचान लेंगे। आज अनेक जौहरियों को बुलाया, कम से कम 10 जौहरियों को बुलाया, और राजा ने खूब धूप का, महाराज धूप में, सर्दियों का समय था, धूप में सभा लगी, क्योंकि बहुत जन सैलाब आ गया उस दृश्य को देखने के लिए। आज जैसे ही सामने प्रदर्शनी में रखे गए, बोले असली हीरा कौन सा, नकली कौन सा, अनेक जौहरियों ने देखा, लेकिन कोई ने नहीं बता पाया। जब किसी ने नहीं बता पाया तो राजा अब हारने लगा। अब जब राजा हारने की कगार पे आ गया तो एक अंधा महाराज वहां से निकला, और आज उस अंधे व्यक्ति ने कहा, महाराज अगर आज्ञा हो तो मैं बताऊं। राजा बोला, क्यों हंसी करवाने पर तुले हो, इतने इन जौहरियों ने नहीं बता पाया, तू अंधा क्या बताएगा भैया। अरे महाराज एक बार रुको, सही बताऊंगा। आज वो अंधा जैसे ही गया, उस अंधे ने दोनों हीरों को अपने हाथ में उठाया, और हाथ में उठा करके उसने कह दिया, महाराज ये वाला असली हीरा है और ये नकली हीरा है। महाराज बोले, अरे आंख वालों ने देख नहीं पाया, तुम बिना आंख वालों ने नहीं देखे कैसे कह दिया। बोले, महाराज जो असली हीरा होता है ना, वो धूप में भी ठंडा रहता है, और जो नकली हीरा रहता है वो थोड़ी धूप में गर्म हो जाता है। असली हीरा देखो कितना ठंडा है, भरी धूप में, लेकिन फिर भी ठंडा रखा हुआ है। उसी प्रकार जो असली हीरा होता है वो हर जगह क्रोध नहीं करेगा, लेकिन जो नकली हीरा होता है वो हर जगह गर्म हो जाएगा। ये क्रोध नहीं करना चाहिए। आज हम और आप सही जगह पर, अगर आपके क्रोध करने से कुछ बात सही है तो क्रोध करो। क्रोध भी किया, व्यर्थ भी हुए, तो फिर क्रोध मत करो, और भी समय भी व्यर्थ मत करो। कोई भी चीज व्यर्थ करने के लिए नहीं है, सबका उपयोग किया जाता है, हर समय पे हर चीज का उपयोग। अगर व्यक्ति को जीने का ढंग सीखना है तो हर चीज का उपयोग सीखना पड़ेगा। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज ना पा सको तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी में अगर आप प्रेम से ना बोले, अगर जिंदगी को जीना नहीं सीखे, तो फिर क्या मतलब का आपका जीवन, बिना पूछ के पशु ही हो और कुछ नहीं। अजी वो हाल हो जाएगा कि समा बुझ गई जब महफिल में रंग आया, समा बुझ गई जब महफिल में रंग आया, और जीवन निकल गया जब जीने का ढंग आया। इसीलिए पहले ही जीवन जीने का ढंग सीख लो, बाद में पछताओगे। हाँ, क्या बोलना पड़ेगा। भगवान